Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine and doing good. I am your ma'am Rabia Shakil and I will teach you English. And today is our lecture number 2. So dear students, open your books. Know Your World, Social Studies for Pakistan, written by Farhat Mansoor. We will read unit number 1, The Earth and Environment. And the topic we are going to discuss are plateau and plains. You can find this topic on page number 3 and page number 4 of your book. So open your books, page number 3. We were discussing physical features of Pakistan in our previous lecture, and this lecture is the continuation of lecture number 1. In this lecture, we will discuss plateau and plains. You can find these topics on page number 3 and page number 4. Students, we will discuss 3 points in the lecture. नंबर वन इज कि व्हाट आर प्लेन्स एंड प्लेटूज कि प्लेन और प्लेटूज क्या होते हैं एंड द पॉइंट नंबर टू इज कि पाकिस्तान में प्लेन्स और प्लेटूज किन किन जगह पर पाए जाते हैं और इनसे मिलते जुलते प्लेन्स और प्लेटूज वर्ल्ड में किस जगह पर मौजूद हैं एंड पॉइंट नंबर थ्री इज के पाकिस्तान के प्लेन्स एंड प्लेटू के रहने वाले लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है. So let's start the topic. Plateau. What is a plateau? A plateau is an area of high ground. अब ये एक ऐसा प्लेटू सतह मुर्तफा ये एक ऐसा एरिया होता है जो ज़मीन से ऊपर होता है, ऊंचाई पर होता है. ठीक है, आपको पिक्चर में भी ये दिखाया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं. इसके अलावा इन अ प्लेटू वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एनी पीक्स. अब जिस तरह से हमने माउंटेन्स में देखा कि माउंटेन्स भी हाई होते हैं लेकिन वो पीक्स होती हैं, उनकी चोटियां होती हैं, जबकि प्लेटूज हमारे पास ज़मीन से ऊंचे तो होते हैं लेकिन उसमें चोटी नहीं होती. आइडेंटिफाई यानी किसी चोटी की हम शनाख्त नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते. इट इज़ ऑलवेज फ्लैट ऑन इट्स सरफेस. और इसकी जो सतह होती है ये ऊपर से फ्लैट होती है, हमवार होती है, स्ट्रेट होती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये देखें ज़मीन से ऊंचा है. ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पर है लेकिन ऊपर से चोटी वाली शेप नहीं है, ये फ्लैट है. तो प्लेटू की पहचान ये है. नेक्स्ट के प्लेटू इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में किस जगह पर प्लेटू हमारे पास मौजूद हैं. ठीक है, तो पाकिस्तान में पोटोहार प्लेटू एंड साल्ट रेंजेस इन साउथ ऑफ माउंटेन रीजन. पोटोहार प्लेटू जो हैं वो किस जगह पर मौजूद हैं, वो माउंटेन रीजन के साउथ में, जनूब में वाक़या हैं. अब पोटोहार प्लेटू में हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स हमारे पास पाए जाते हैं. तो पोटोहार प्लेटू में हमारे पास जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल, ऑयल और सॉल्ट हिल्स पाई जाती हैं. ठीक है, जिप्सम जो होता है वो होता है, लाइमस्टोन हमारे पास चूने का पत्थर होता है, उसको हम कहते हैं. ठीक है, उसके अलावा कोल जो हमारे पास कोयला होता है, ऑयल होता है और साल्ट हमारे पास नमक. ये तमाम जो हमारे पास मिनरल्स हैं ये हमारे पास पोटोहार प्लेटू में पाए जाते हैं. एंड साल्ट रेंजेस में हमारे पास जो हैं कि साल्ट रेंजेस क्या है, साल्ट रेंजेस जो हैं ये सीरीज ऑफ हिल्स एंड लो माउंटेन है, यानी सिलसिले हैं छोटी छोटी पहाड़ियों के, छोटियों के. ठीक है, कहाँ पर मौजूद हैं. इंडस और जेलम जो दरिया इंडस है और दरिया जो जेलम है, दरिया सिंध और जेलम के दरमियान जो वादियां हैं वहाँ पर मौजूद हैं. इसके अलावा हमारे पास जो अटक ऑयल रिफाइनरी है इन रावलपिंडी इन पोटोहार वैली प्लेटू इज़ द ओल्डेस्ट इन द कंट्री. ठीक है, पोटोहार प्लेटू में हमारे पास जो है कि अटक ऑयल रिफाइनरी है, जहाँ पर देखें अब जो हमें ऑयल मिलता है नेचुरल फॉर्म में, जो नेचुरल हमें मिनरल्स मिलते हैं उनमें जो हमें ऑयल मिलता है वो रिफाइन नहीं होता, यानी उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो उनको इम्प्योरिटीज़ को साफ़ करने के लिए, उस ऑयल को साफ़ करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, रिफाइनरीज लगाई जाती हैं. और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है वो रावलपिंडी में है और वो पोटोहार प्लेटू में आती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड ईरान के. पाकिस्तान में जैसे प्लेटूज पाए जाते हैं वैसे प्लेटूज हमारे पास ईरान में पाए जाते हैं. ठीक है, वी हैव सिमिलैरिटीज.
ठीक है। तो अब उनमें क्या सिमिलरिटीज है, उनमें क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ एक जैसी है? बोथ हैव ड्राई हिल्स, कि दोनों के जो चोटियां हैं वो खुश्क हैं, ठीक है, ड्राई हिल्स हैं। नंबर टू, कंटेन मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक, अब चाहे हम पाकिस्तान के प्लेटूज की बात करें, चाहे हम ईरान के प्लेटूज की बात करें, तो वहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं, मादनियात मिलते हैं, ठीक है। और वो मादनियात जो होते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ये हमारे काम आते हैं। जैसे ऑयल है हो गया, नेचुरल गैस होगी, कोल हो गया, जिप्सम हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो ये सब जो है कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे देखें, जिप्सम है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के काम आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में काम आता है, एग्रीकल्चर के काम आता है। इसी तरह लाइमस्टोन जो है वो बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने के काम आता है, पेंट्स में हमारे काम आता है। नेचुरल गैस को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो हमारे घर में कुकिंग के काम आती है, हीटिंग के काम आती है, हमारे व्हीकल्स, हमारी गाड़ियों में फ्यूल का काम करती है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है। उसके बाद अगर हम कोल को देखें, कोयले को देखें, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में काम आता है, सीमेंट के प्रोडक्शन में काम आता है, केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के काम आता है, इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। तो ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अब ईरान के और पाकिस्तान के जो प्लेटूज हैं उनमें हमें ये मिनरल्स मिलते हैं और इनमें ये कॉमन चीज़ें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्यूपेशन के, यहाँ के रहने वाले लोगों की ऑक्यूपेशन क्या है, ज़रिया माश क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो उनका ज़रिया माश है वो है एग्रीकल्चर के, वहाँ पर लोग जो है कि ज़राअत के ज़रिए से अपना ज़िंदगी को बसर करते हैं। उसके अलावा वर्क इन क्वेरी, क्वेरी मीन कान में, अब जाहिर सी बात है जो मादनियात होते हैं वो हमें कान में मिलते हैं, ठीक है। तो उधर वहाँ पर वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, ऐसे एरियाज़ के जो लोग होते हैं वो कान में काम करके अपने ज़िंदगी को बसर करते हैं। और इसके अलावा जिस तरह से हमने ऑयल रिफाइनरी के बारे में पढ़ा, तो ये इन जो हमें मादनियात मिलते हैं इनको रिफाइन करने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं वहाँ पर एज अ वर्कर भी काम करते हैं। तो यहाँ के लोगों के ये 3 ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा, और जो हमने प्रीवियस इस फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ वाला जो टॉपिक पढ़ा है वो भी आपको समझ में आया होगा। ये उसी की कंटिन्यूशन है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको अभी इसमें कुछ डिफ़िकल्टी है तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुने, आप अपनी बुक को कंसल्ट करें, एंड इंशाल्लाह जब हम क्लास में आएंगे तो हम तब भी इसको डिस्कस करेंगे अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।